जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः लेके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काजु मैं तोरे। तो प्रभु श्री राम पहुंच चुके हैं किष्किंधा में और प्रभु श्री राम और सुग्रीव की मित्रता भी हुई और उसके बाद अग्नि अग्नि को साक्षी मान के प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को भी वचन दिया और सुग्रीव भी अपने वचनों पर अडिग रहे कि प्रभु श्री राम की मैं सहायता करूंगा। तो इस कथा में मैं आपको आगे ले चलता हूं, क्योंकि बहुत समय से प्रभु श्री राम की रामचरितमानस की कथा हमारे चैनल, हमारे वीडियो, हमारे वाणी के माध्यम से आप तक नहीं पहुंच रहा था। तो आज मैं आपको ले चलता हूं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा किष्किंधा कांड में। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। तो चलते चलते आपको एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूं कि आप अंधविश्वास से दूर रहिए और प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होइए, जहां से हमारा आपका देश संसार का कल्याण होगा। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा किष्किंधा कांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते, नाई चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहि निखोरी, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करहु जो दाया। तो श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम तभी यह छूटती है। तो प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को देखा जाए तो जब प्रभु ने नर रूप में त्रेता युग में जन्म लिए और धरती का संतुलन बिगड़ने न पाए और धरती का संतुलन बना रहे, तो उसमें भी देखा जाए तो महादेव ने इस पूरी लीला को देखा और माता पार्वती को भी प्रभु श्री राम के नर लीला को सुनाए और बताए भी। तो भोलेनाथ पूरी त्रेता युग की नर लीला के बारे में माता पार्वती को सुनाए और बताए भी, और प्रभु श्री राम को भोलेनाथ ने वचन भी दिया था कि आपके हृदय में मैं निरंतर निवास करूंगा और जब भी आप पर संकट आएगा तो मैं उसके लिए तत्पर रहूंगा कि संहार करने के लिए। तो भोलेनाथ के श्री चरणों और प्रभु श्री राम के श्री चरणों में हमारी आपकी मुक्ति है, हम उन्हीं के चरणों में समर्पित हों। तो आगे की कथा में मैं ले चलता हूं, क्योंकि देखा जाए तो चतुर्मास बीत चुका है और चतुर्मास बीतने के बाद भी सुग्रीव का राज्याभिषेक होने के बाद भी सुग्रीव अपने वचनों को लग रहा है कि भूल गए और चतुर्मास बीत गया। सारे नाले झरने और जो भी नदियां थी वो अस्थिर हो गई हैं, लेकिन उसी सुग्रीव को चेतावनी देने के लिए भैया लक्ष्मण ने किष्किंधा में प्रवेश किया, क्योंकि प्रभु श्री राम किसी नगर में निवास नहीं कर सकते। इसके लिए भैया लक्ष्मण को जाना पड़ा।
तो इस कथा को मैं आपको आगे ले चलता हूं। माता वैदेही की खोज की कथा अत्यंत मार्मिक है। तो विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी मैं पावर पशु कपि अति कामी नारी नयन सर जाहिन लागा घोर क्रोध तम निश जो जागा। तो हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के बस में हैं, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूं। ये सुग्रीव कह रहे हैं। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है और क्रोधांध नहीं होता, ये सुग्रीव कह रहे हैं प्रभु श्री राम से। क्योंकि जानते हैं सुग्रीव कि प्रभु श्री राम को अगर क्रोध आ गया तो धरती पर प्रलय आ जाएगा। इसके लिए उनको पहले शांत किया जाए। पास जहि गर न बंधाया सो नर तुम समान रघुराया यह गुण साधन ते नहीं होई तुम्हारी कृपा पांव कोई जोई। तो और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी वह मनुष्य आप ही के समान है। हे गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, तो आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाता है कि जिनके ऊपर आपकी कृपा हो गई उसको हर तरीके से सुख की प्राप्ति हो गई। तब रघुपति बोले मुस्काई तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई अब सोई जतन करहु मन लाई जहि विधि सीता के सुधि पाई। तो प्रभु प्रसन्न हुए और कहे कि सुग्रीव तुम तो मेरे लिए भरत जितना ही प्रिय हो, और अब ऐसा विचार बनाया जाए और ऐसा योजना बनाया जाए जिससे माता वैदेही की खोज शुरू किया जाए। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो, अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिल सके। यही विधि होत बत कही आए बानर जूत नाना बरन सकल दिश देखिए कीस बरूत। तो इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के यूथ झुंड आ गए। अनेक रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे कि चारों तरफ वार्तालाप होते होते बानरों का झुंड आ गया और चारों दिशाओं में उनका एक वर्चस्व दिखाई देने लगा। बानर कटक उमा मैं देखा सो मरूख जो करन चहलेखा आई राम पद नाम ही माथा निरख बदन सब होहि सना था। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, माता पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे उमा, बानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब बानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। तो अस कपि एक न सेना माही राम कुशल जहि पूछी नाही यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई विश्व रूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछा हो, और प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सब स्थानों में व्याप्त हैं और रहते हैं। ठाण है जह तह आय सुपाई कह सुग्रीव सबहि रघु समुझाई राम काज अरु मोर निहोरा बानर जूथ जाऊं चहु ओरा। तो आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे बानरों के समूहों, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। क्योंकि सुग्रीव महाराज थे, बाली के अपने लोक में पहुंचाने के बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ
और उन्हीं के अधीन इन वानरों को चलना है। और सुग्रीव आदेश दे रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी का कार्य है और हमारा अनुरोध है कि तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहूं खोजहु जाई, मास दिवस मह आयो भाई। अवध मेट जो बिन सुधि पाई, आवई बिन ही सुमोहि मराए। तो और जाकर जानकी जी को खोजो हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। ये सुग्रीव कह रहे हैं वानरों से कि 1 महीने के अंदर ही माता वैदेही की खोज लगा के आप लोग वापस आइएगा। अगर 1 महीने के बाद खोज लगा के अगर आप नहीं आ पाते तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। ऐसा सुग्रीव ने अपनी सेना से कहा। वचन सुनत सब बानर, जहां तहां चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। अब सुग्रीव जी अंगद, नल और हनुमंत को बुला रहे हैं, जो हमारे इस कलयुग में जागृत देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और उन्हीं के आशीर्वाद से हमको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू, सीता सुध पूछ्यो सब काहू। तो इन लोगों से सुग्रीव कह रहे हैं, नल, नील और अंगद से, कि आप लोग दक्षिण दिशा की तरफ जाइएगा। हो सकता है कि दक्षिण दिशा में ही माता वैदेही का कुछ सुराग मिले कि दक्षिण दिशा में माता वैदेही किस स्थान पर हैं। तो हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। तो मन क्रम वचन सो जतन विचारे हो, रामचंद्र कर काजु सवारे हूं। भानु पीठ से उर आगी, स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। तो मन, वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना, सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से और सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्व भाव से मन, वचन, कर्म से करनी चाहिए। तो तज माया से यह परलोका, मिटी सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। तो माया, विषयों की ममता, अशक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भाव वत से वह रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों कामनाओं को सोच छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे और जहां तक हो सकेगा मैं आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को और भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। आपका स्नेह प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए,
प्रभु श्री राम की जय हो। प्रभु श्री राम की जय हो। प्रभु श्री राम की जय हो।